लोग सभी आपको भी और समाज को भी एक अभिवादन करते हैं। हमारा अभिवादन करवाता है साहेब बंदगी। सभी लोग बोले साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन संस्थान जो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं संत रविकर साहेब जी। सर्वप्रथम स्वागत है साहेब जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अध्यात्म से कब जुड़े और संत कबीर के जो है इनके राह पे कैसे जुड़े? मूल तो है कि हम लोग बचपन से ही कबीर के फॉलोवर्स हैं। हमारे परिवार सभी कबीर साहब से जुड़े हुए हैं, कबीर संतों से जुड़े हुए हैं। तो बचपन से ही हाँ, लेकिन संतों के साथ में जो आना हुआ है वो करीब करीब 20 वर्ष हो गया है जी। अच्छा, संत कबीर जो थे किन मार्गों में जो है मुख्य रूप से समाज की ओर उन्होंने ज्ञान दिया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सद्गुरु कबीर साहब जी का मूल अध्यात्म है खुद की पहचान करना, और उनका जो मूल संदेश रहा है कि जीव दया और आत्म पूजा, कहा है कबीर धर्म नहीं दूजा। जो उनका चिंतन रहा है वो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर रहा है। वो कहते हैं कि आप परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागिए। सद्गुरु कबीर साहब जी का संदेश है जी। धन्यवाद। अब जैसे सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन संस्थान है, ये किन बिंदुओं पे जो है कार्य कर रही है और समाज को क्या संदेश दे रही है? अच्छा, ये सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग में 130-40 संस्थान है। सभी लोग अलग अलग ढंग से मान्यता पद्धति है, क्योंकि हम लोग जो इष्ट मानते हैं संत गुरुजन, तो वो उसमें अपना अपना एक भाव समर्पित करने का तरीका होता है। कोई फूल चढ़ाता है और पूजा कहता है, कोई अगरबत्ती जला लेता है उसको पूजा कहते हैं, कोई ध्यान करते हैं उसको पूजा कहते हैं। तो सबका अपना पूजा करने का तरीका होता है। तो अलग अलग मान्यता पद्धति है मूल में कबीर साहब को मानने का। तो सभी को जोड़ करके हम लोग सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से एक संगठन का निर्माण किए, ताकि हम छत्तीसगढ़ में एकता, जो सद्गुरु कबीर साहब जी का मूल संदेश है, और शांति का संदेश, हम भारत ही नहीं विश्व तक अपनी सद्गुरु कबीर साहब के बातों को, सद्गुरु कबीर साहब जी के मानवतावादी विचारों को और सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांतों को, ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सके। और क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है, तो कहीं ना कहीं हम सब एक होकर के अगर काम करें तो उसका महत्व ही होगा, अलग होगा, और हम सब मिलजुल करके काम करें, ऐसा एक भाव के साथ में आपसी भाईचारा के साथ इसको आगे लेकर के चलने का लक्ष्य है जी। धन्यवाद। और जैसे साथ ही हमने यहाँ देखा संत कबीर जो थे उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना और मानवता, ये सब को एक ही में बताया है कि इनका जो है अलग अलग वर्णन किए हैं? सद्गुरु कबीर साहब जी का जो चिंतन दर्शन है वो सबसे मेन है, सत्य पर आधारित है, लेकिन सत्य जो सार्वभौमिक सत्य है। सद्गुरु कबीर साहब जी के दृष्टि में सत्य वह है जो कभी मिटता नहीं है। जैसे शरीर का निर्माण हुआ है वो मिटने वाला है, प्राणी और पदार्थ मिटने वाला है, जो कभी मिटने वाला नहीं है वो आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना आत्मा है। आत्मा कभी मरता नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शुष्यति मारुतः। ये कभी मरता नहीं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य अजर अविनाशी आत्मा हूँ जो कभी मिटता नहीं हूँ। ये सद्गुरु कबीर साहब जी का मूल संदेश रहा है कि वो कहते हैं कि बाहर के भटकाव से रुक करके अंदर की परख करो, अंदर को समझो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है
दुनिया जाने नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब जी का मूल सिद्धांत है। जी धन्यवाद सर। और जैसे अध्यात्म का बात की तो कबीर जी जो है मुख्य रूप से किस अध्यात्मवाद से जुड़े हुए थे? कबीर साहब जी का मुख्य अध्यात्म है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। वो कहते हैं कि मन को शुद्ध कर लो, मन को पवित्र कर लो। उनका मूल संदेश में ये है कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो मन पर जोर देते हैं कि मन ही मनुष्य के मन से ही आदमी जैसा मन होता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल की प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर साहब का मूल संदेश है कि कर्म अच्छा करो, और अच्छा कर्म करने के लिए मन को अच्छा कर लो। ये मूल संदेश। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर वचन आपके। साथ ही सर हम ये जानना चाहेंगे, आप पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं जी संत कबीर जी के मिशन से, तो आपको ऐसा क्या लाभ हुआ और आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं? जो एक लक्ष्य है, यद्यपि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, हर व्यक्ति एक रास्ता निकला हुआ है हमारा। जैसे हम लोग मेन टैग लाइन रखें, हर कदम खुशियों की ओर। हम लोगों का मेन संदेश है समाज को कि आपका हर एक कदम खुशी की ओर चले। तो हम निरंतर एक साधना के क्रम है, जैसे मन के लिए जो आयाम है, मन को समझने के लिए आत्म अवलोकन है, चिंतन है, मनन है, स्वाध्याय है, ध्यान है, इन सब के माध्यम से मन की शुद्धि के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को स्थिर पाते हैं, अपने आप में शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वो आनंद मिल जाता है जो बाहर के पदार्थों में, बाहर के प्राणियों से मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि शांति अंदर स्थापित है। तो उसका अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए जो समय मिला है, और हम पूरे जीवन पर्यंत इसको आगे लेकर के चलेंगे और कार्य करेंगे। जब तक शरीर है तब तक साधना और शांति का अनुभूति तो करते ही रहेंगे। वो क्योंकि शांति अलग नहीं है, वो सदैव है, सहज में है। सदगुरु कबीर साहब जी ने सहज चिंतन पर जोर दिया है कि सहज रूप में आप जीवन के हर क्रम को, अपने कर्मों को, अपने जीवन के हर एक सिद्धांतों को ऐसा बना ले कि आपका कर्म ही पूजा बन जाए। साहब ने कहा, जो कुछ करूं सो पूजा। मेरा हर कर्म ऐसा है कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मेरा पूजा का रूप हो जाता है। जी साहब जी, साथ ही हम ये जानना चाहेंगे आपसे, संत कबीर जी जो थे, परमात्मा कहें या भगवान कहें, वो उन्हें किस रूप में देखें या किस रूप में उनको मानते हैं? कबीर साहब का परमात्मा सबके घट घट वासी परमात्मा है। घट घट निवासी सदगुरु सविनय सहित है स्वागतम। वो घट घट वासी राम की बात कहते हैं, मठवासी बात ना करके घटवासी बात कहते हैं, कि सभी के अंदर में वो घट में परमात्मा का निवास है। बस उन्होंने कहा है, घूंघट के पट खोल रे तो को पिए मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी की ये प्रसिद्ध पद है कि घूंघट जो पर्दा लगा हुआ है, विकारों का पर्दा लगा हुआ है, मन में मैल का पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को जैसे निकालेंगे आत्म तत्व का दर्शन होगा, आत्म भाव में आपको रमन करने को मिलेगा, आत्म शांति की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने जो परमात्मा की बात कहा है, जैसे बाबा रघुनाथ दास जी लिखते हैं कि जीव और शिव में अंतर क्या है। शिव अर्थात परमात्मा की बात कहें, जीव इसमें भेद किम इतने अह सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे, मोक्ष दशा में शिव। जो बंधन में है वो जीव है, और जो बंधन से मुक्त हो गया है वो शिवत्व को प्राप्त हो गया है, मुक्त स्थिति को प्राप्त हो गया है। तो शिवत्व एक स्थिति का नाम है, आत्मा आपका स्वरूप है, और जब आप आत्मा हैं, आत्मा का स्वरूप ही है मुक्त स्वरूप। उस स्वरूप को जब आप प्राप्त कर लेते तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जी धन्यवाद साहब जी। जैसे संत कबीर जी जो थे, समाज को जो है हमेशा कुरीतियों से, भेदभाव से, इससे जो है उजागर किए थे। तो आपका जो ये मिशन है, विश्व शांति मिशन, ये मुख्य रूप से किन बिंदुओं पे काम करती है? मुख्य रूप से है कि हम सब मानव हैं, ना कोई छोटा है
ना कोई बड़ा है। अगर छोटा है तो कर्म के आधार पर छोटा है। कौन सा कर्म? गलत कर्म के आधार पर। क्योंकि कबीर साहब ने कर्मों को ही फोकस करते हुए कहा है कि जो गलत काम करता है वो छोटा है, और उनके दृष्टि में कोई जातिगत छोटा बड़ा नहीं है। उनका एक संदेश है, उनके दोहा, साखी, शब्द, रामायणी, चौपाई ये प्रसिद्ध है विश्व स्तर पर। वो कहते हैं, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। वो कहते हैं कि हर मानव से प्रेम करो, हर मानव के अंदर में भगवान का निवास है, हर मनुष्य को अपने समान समझ लो। वो मानवता का संदेश देते हैं, किसी एक समाज को लेकर के, किसी एक वर्ग को लेकर के बात नहीं कहते कि एक वर्ग के लोग बड़े हैं, एक वर्ग के लोग छोटे हैं। वो सबके समान व्यवहार की बात कहते हैं, सबको एक सूत्र में जोड़ने की बात कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी का जो संदेश है कि मनुष्य गुणों से बड़ा होता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवाए काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश। इसका हिंदी में मीनिंग सर? मनुष्य का जैसे शरीर है, बाकी देखे होंगे बहुत सारे जानवरों के हड्डी भी उसके काम आ जाते हैं, जैसे गाय है उसके चमड़े भी काम में आ जाते हैं, और बहुत सारे अंगों को कुल मिला के, मांस है उसको कुत्ते बिल्ली आदि भी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, पंछी गिद्ध भी खा जाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई काम नहीं आता। यद्यपि आजकल थोड़ा आने लगा है कि आप देह दान कर सकते हैं, उसके आँख थोड़े समय के लिए काम आ जाता है, कुछ लंग्स वगैरह भी है कुछ समय तक, अगर समय से हो गया तो। लेकिन अधिकतम कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर भी, कहने का तात्पर्य कि शरीर भी काम नहीं आता है तो किस शरीर का गुमान करें। सबसे मूल में है कि मनुष्य अगर बड़ा है तो शरीर को देख करके बड़ा नहीं है, वो अपने सद्गुणों से बड़ा है। जैसे हम आज भी हमारे देश में अगर किसी को हम याद करते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, तो उनको बड़ा कहते हैं जिनका चिंतन दर्शन बड़ा है, जिनका विचार बड़ा है, जिनका कर्म बड़ा है, उनको हम बड़ा करेंगे। जो गुणों से है, जो जिनके अंदर में गुण नहीं है वो बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो गुणों से महान है व्यक्ति। जी धन्यवाद साहेब जी। साथ ही हम ये जानेंगे, संत कबीर जी जो थे प्रेम को किस रूप में देखते थे? प्रेम का अर्थ क्या था उनके मतलब से? सदगुरु कबीर साहब जी का एक प्रसिद्ध साखी है जिसको लोग पढ़ते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या है, लोगों की मान्यताएं हैं कि पंडित वही है जो बहुत पोथी पढ़ लेते हैं, बहुत जिसको बहुत याद है, वो ज्ञानी है, वो पंडित है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी इन्होंने प्रेम को पढ़ लिया। और प्रेम कोई शब्दों का समुच्चय नहीं है, प्रेम तो आपका अंदर का भाव है। और प्रेम आप हर प्राणी से करते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं करते। एक व्यक्ति से करते हैं वो आपकी आत्मीयता, या दूसरा है आप किसी से ज़्यादा जब करते हैं तो वो मोह का रूप ले लेता है। तो शुद्ध प्रेम की बात करते हैं, विशुद्ध भाव से हम जिनसे जुड़ते हैं, निस्वार्थ भाव से जिनसे जुड़ते हैं, जिसके लिए हम जैसे प्रेम करने का मतलब होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे कोई चाहना नहीं रखते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, वो भाव विशुद्ध प्रेम कहलाता है। तो विशुद्ध प्रेम को ही सदगुरु कबीर साहब जी ने सत्य प्रेम की बात कहा है। इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि केवल पोथी पढ़ लेने से प्रेम नहीं हो जाएगा, याद कर लेने से प्रेम नहीं हो जाएगा, बस अपने अंदर का भाव को जगा लो और उस भाव में रमन करो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिनो तासु को जो तन मन बोले साँच। बहुत सुंदर साहेब जी, आपके जो आड़ी सुन के, दोहे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अगर 2-3 दोहा जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कबीर जी की, वो अगर सुनाना चाहेंगे तो हमारे दर्शक भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। मैं खास और सदगुरु कबीर साहब के संदर्भ में 2-3 बातें कहूँ जी। सदगुरु कबीर साहब जी ने जो मूल चीज़ें समाज में जगाने का कोशिश किया, जो कुरीति की बात है, समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, आडंबर है, चमत्कार है, उन सब को सदगुरु कबीर साहब जी प्रहार करते हुए सत्य को उजागर करने की बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का जीवन काल पूरा काशी में बीता। काशी में मान्यता है कि जो काशी में मरते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, और एक मान्यता है कि जो मगहर में मरते हैं वो गधा हो जाते हैं।
तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उस भ्रांति को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने मात्र से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ मरने से गधा बन जाता है, तो अंतिम अवस्था में सदगुरु कबीर साहब जी ने वहाँ जा कर के कहा और समाज को जगाया कि कहीं भी आप रहें, कर्म आपका मूल में है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने कहा समाज को जगाते हुए कि कर्म के सिद्धांतों को समझ लो। सबसे मूल उन्होंने कहा कि जैसे जितने भी देवी देवता और जिनको हम इष्ट के रूप में मानते हैं वो भी कर्म के दंड से नहीं बचे थे। उनका एक प्रसिद्ध पद बहुत विस्तार में है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धव कैसे, जो युग कोटि सिराई। जैसे जो परमात्मा कहने, जैसे कृष्ण ने शिशुपाल का भुजा उखाड़ दिया था, लेकिन जब वो जगन्नाथ अवतार लिए तो कहा जाता है उनका भुजा ही नहीं। आज भी आप जगन्नाथ मंदिर पुरी जा कर के देखेंगे तो उनका भुजा ही नहीं है। तो अर्थात भगवान जब जिनको हम कहते हैं, हम भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, वो कर्म के दंड से बचे नहीं हैं, तो मनुष्य कैसे कर्म के दंड से बच सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने कर्म को सुधारो, और कर्म को सुधारने के लिए मन को शुद्ध करो। सबसे मूल प्रसिद्ध साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे हम पेड़ में पानी डाल देते हैं, पेड़ के जड़ में खाद डाल देते हैं तो पत्तियां हरी भरी हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक को ठीक कर ले, आदमी सब कुछ ठीक करता है, गंगा नहाने जाता है, स्नान करता है, तीर्थाटन करता है, चारों धाम कर लेता है, लेकिन एक को ठीक नहीं करता है, वह है मन को शुद्ध नहीं करता है। रैदास गुरु हुए, उन्होंने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन को शुद्ध कर लो, मन को पवित्र कर लो, उसके बाद में आपको कोई भी कष्ट देने वाला अलग से नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट दे दे, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे, अपने अस्तित्व में विराजमान होंगे। तो सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों को हमें अनुपालन करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी के अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग संदेश हैं। उन्होंने कहा है मंदिर टूटे मस्जिद टूटे, कोई नहीं मुजाका है, पर किसी का दिल मत टूटे, ये घर खास खुदा का है। वो कहते हैं कि जिस धर्म के नाम पर लड़ रहे हो, क्या है, पहले हिंदू और मुसलमान लोग अपने अपने धर्मों को लेकर के लड़ाई करते थे, आज भी लड़ रहे हैं, सही है, आज भी लड़ रहे हैं। तो इतनी लड़ाई हो रही है, मार काट हो रहा है, एक दूसरे से लोग एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। सच में खुदा को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्राप्त कर लेना चाहते हो, लेकिन आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे के मंदिर और मस्जिद पर लड़ रहे हो। उन्होंने कहा मंदिर टूटे मस्जिद टूटे, कोई नहीं मुजाका है, कोई बात नहीं, लेकिन पर किसी का दिल मत टूटे, यह घर खास खुदा का है। खास ये बात महत्वपूर्ण है। वो तो आध्यात्मिक जो कुरीतियाँ उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा, सभी लोगों को जगाते हैं। ब्राह्मणों को भी कहा उन्होंने, पहर जनेऊ ब्राह्मण जो हो ना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ परसी तुम पाड़े क्यों खाया। मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका हिंदी मीनिंग सर, उन्होंने कहा कि जैसे मस्जिद बना करके आप कंकड़ पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बनाए हैं, और जैसे वो नमाज पढ़ते हैं और बहुत बार नमाज में वो अल्लाह को याद करते हैं, उनका अपना पद है, तो कहते हैं माइक लगा करके आप लोग बांग देते हो, ईश्वर को मानते हो, भगवान अपने खुदा को याद करते हो, क्या इतना ऊपर जा कर के और बार बार आप लोग याद करते हो और मस्जिद में बोल करके लोगों की आलोचना करते हो। इधर तो आप लोग खुदा को याद कर लेते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग जो सबके अंदर में परमात्मा निवास है, खुदा निवास है, जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू कहता है कण कण में राम है, लेकिन आप उन्हीं लोगों को मारते हो, जीव की हत्या करते हो। वो जैसे हमारा मूल संदेश है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और मानवता, ये सूत्र है। तो सत्य के राह पर चलना है, अहिंसा का अनुपालन करना है। हिंसा का मतलब यही नहीं होता कि हम किसी की जीव की हत्या कर लेते हैं। हिंसा का तात्पर्य आप किसी को कटु कहते हैं तो फिर भी हिंसा की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो किसी को कटु कहने से उसके दिल को भी तकलीफ पहुंचता है।
तो वो भी एक हिंसा के रूप में है। इसलिए वो सभी समाज की कुरीतियाँ जहाँ जहाँ देखे और सत्य को उजागर करते हुए वो सबको प्रेम, भाईचारा और स्नेह का संदेश देते हैं। सब कबीर साहब ने कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया है। जी जी। कबीर साहब का कबीर पंथ कहा जाता है। देखिए, आप बोलेंगे कि ये अमुक संप्रदाय का है, अमुक संप्रदाय का है, सभी लोग धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं, लेकिन कबीर को संप्रदाय नहीं कहा जाता है। कबीर एक पंथ है। पंथ मतलब होता है रास्ता। कबीर साहब ने कहा कि उस रास्ते पर चलना है जहाँ पर खुद की खोज, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन को कैसे मुझे जीना है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस बंधन में बंधे हैं और उस बंधन से मुक्त कैसे होंगे, ये सद्गुरु कबीर साहब जी का संदेश है। और उसके लिए जो सद्गुरु कबीर साहब ने लोगों को बताया है, उस बात को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हमारा मूल संदेश है। मैं कहूँगा खासकर सभी लोगों से कि सद्गुरु कबीर साहब जी के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि उनके नज़र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। बस हम अपने कर्म को ठीक कर ले, मन को पवित्र कर ले, तो हमारे जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम उस विशुद्ध भाव में अपने जीवन को बना करके रखें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन सर आपके सुन के बहुत अच्छा लगा। साथ ही हमें ये भी जानने को मिला कि संत कबीर जी जो थे, उनका मतलब मूल मंत्र ये था कि अगर व्यक्ति अपने आप को पहचान ले तो सबसे महान है, सबसे महान। जी। साथ ही हमारे बीच एक और साहेब हैं और मैं ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोलना चाहें दो बार। तो सर आपका परिचय दीजिए, एक आध दोहा आपसे भी संत कबीर की। जी, परिचय। मेरा परिचय है, मेरा नाम जितेंद्र दास है। मेरा गुरु स्थान कबीर आश्रम प्रयागराज है। जी जी। मैं वहाँ 35 साल से रह रहा हूँ जी जी। और मैं अभी इस कुंभ मेला से यहाँ आया हूँ। मैं आश्रम से। हाँ, मैं भी कबीर साहब से संबंध है। हम लोगों का बचपन से पूरा घराना जो है कबीर पंथ में चलते आ रहे हैं। उसी के संस्कार जो है हमको भी मिला है, माता पिता के माध्यम से ही ज्ञान हुआ है। और आज उसी पथ पर, कबीर साहब जी की पथ पर चल रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजिए सिर भार, हो जुर ठार कहतो अपते समर संभार। कहते हैं कि है संतों, सद्गुरु के वचन को सुनो और इस संसार के सिर बोझ मत लो। बिना मतलब के किसी प्रकार से राग द्वेष मोह ममता नहीं करना चाहिए। और हमको तीसरी बात बताते हैं, हो जुर ठार कहत हो अपते समर संभार। ये जो है खुद ही खुदा है, खुद ही स्वामी है, खुद ही अपने भविष्य के निधान है और सुख विश्रांति खुद में है और कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही खुदा है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हृदय बसे ही राम न जाना। हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं? अपने खुद के होश नहीं है और दूसरे को जो है हम सीख देते हैं, ये गलत है। जब तक कि अपने आप की परिचय ना हो तो वह इंसान नहीं है। जो हृदय में बसने वाले हैं, आत्मा राम है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और बाहर के माइक पदार्थों में हम लुभा रहे हैं। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो वह है जो खुद में स्थित होकर के अपने परम विश्रांति को समझते हैं और उसमें स्थित होता है, उसी का ही मोक्ष होता है। तो इस बात को समझना चाहिए कि अपने आप को, खुद को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो खुद को भूला है वह सब प्रकार से भूला है, वह कभी भी विश्रांति को नहीं पहचान सकते हैं। बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका। साथ ही रविकर, संत रविकर साहब जी हमारे बीच हैं। साहब जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन या लास्ट वाणी यही रहेगा आपसे कि आप हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ बात जो छूट गई हो या अधूरी हो, आप हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खासकर हम कोई भी बातों को
जिनको हम 2-4 लोगों को 10-20 लोगों को, मीडिया का तो बहुत बड़ा महत्व है। जी जी और मीडिया ही आजकल जो सोशल मीडिया है, जिस तरह से समाज में संदेश पहुंचाते हैं, अगर सोशल मीडिया ही सही ढंग से कार्य करने लगे, हमारे एक संत कहा करते थे कि चित्रकार, जी पत्रकार, जी मूर्तिकार, जी प्रवचनकार, इनका आकार ठीक हो जाए जी तो दुनिया का आकार ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पत्रकार की जो भूमिका है, मीडिया की जो भूमिका है, अगर आप सत्य को नहीं बताएंगे, कि जो चीज़ें बताते हैं हम, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उन चीज़ों को लोग देख पाते हैं। जी तो अगर आप अच्छाइयों को, सच्चाई को, यथार्थ को लोगों के बात में पहुंचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हम जिन बातों को एक सभा के बीच कहते हैं, उसमें 1000, 2, 4, 5, 10,000 को सुनाते हैं, आप मीडिया के माध्यम से आप लाखों लोगों तक बातों को पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। खासकर मैं यही कहूँगा कि जो बातें सिद्धांत की हैं, हम किसी एक मत परंपरा की बात नहीं कहेंगे, ये मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। तो आपकी जो भूमिका हमको एक सहयोग के रूप में मिले, इसके लिए आप उपस्थित हुए और संतों की वाणी को जानना चाहे, जिज्ञासा। साहब ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उन्होंने कहा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल के तलाश में। जो खोजी होता है उसको मिलता है। तो आप ढूंढते 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 खुद की तलाश में अगर इसी तरह से लग गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों तक अच्छाइयों को पहुंचाएंगे, और मैं समझता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सद्गुरु कबीर साहब जी के मानवतावादी सिद्धांतों से परिचय मिले, लोगों तक बातें पहुँचे, और कोई ना कोई जो भटकता है इस दुनिया में, सत्य की तलाश में लगा हुआ है, उन लोगों को कबीर साहब की वाणी मिल जाए, किसी को लाभ मिले, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप सब सहयोग करते रहें, हम सब मिलजुल करके एक प्रयास करें कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष या संसार के आज जो भी करप्शंस हो रहे हैं, एक बात APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पुलिस, मीडिया, जहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो रहे हो, उसको जिस समय शासन और प्रशासन फेल हो जाएगा, उस समय सद्गुरु कबीर साहब की वाणी ही ऐसी है जो उस सांप्रदायिक दंगों को समाप्त कर सकता है, आपस में भाईचारा की भावना जागृत कर सकता है, मानवता जागृत कर सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यथार्थ को सामने लाया है। वो किसी एक व्यक्तिवाद की नहीं कहते हैं। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि मुझे मानो, कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, छांट सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहा हो, सब सुख तेरे पास। वो ये नहीं कहते मुझे प्राप्त करो, वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में तुम खुद ही प्राप्तव्य हो, तुम स्वयं हो, तुम स्वयं को प्राप्त कर लो। वो किसी और को प्राप्त करने की बात नहीं कहे, इसीलिए किसी और खोज की बात नहीं कहे, और खुद के अंदर में प्राप्त कर ले, ऐसा एक संदेश हम लोगों तक कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भटकन से छोड़ करके अंदर की यात्रा करें, खुद की परख करें, खुद को समझें, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधु संगति, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। इस पद में सबसे महत्वपूर्ण है, साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, संगत से सुख की उत्पत्ति होती है, कुसंगत से दुख की उत्पत्ति होती है। साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अपनी संगति का तात्पर्य नहीं कि आपके जैसे लोग कोई मिले उनके बीच में जाएं। अपनी संगति का तात्पर्य होता है जहाँ आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी संगति, अपनी मतलब खुद की संगति, खुद को प्राप्त कर सके, खुद को ढूंढ सके, खुद को समझ सके, अपनी संगति कर लो। ये अंतिम अवस्था है कि आप अपनी संगति में लग जाओ। बाहर की संगति, सत्संगति, इसलिए कि आप अपने तक पहुंचोगे कैसे, एक माध्यम तो चाहिए। तो संत गुरुजन केवल एक माध्यम है, मूल में है कि हम लोगों से ही कहेंगे कि आप अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं, आपको अलग से परमात्मा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन भावों के साथ में
हम सब लोगों से कहेंगे कि आत्मभाव में रमन करे, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और जब जन्म लिए हैं तो सदगुरु कबीर साहब जी के मूल संदेश के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अपने कर्म को चरितार्थ करें और लोगों की सेवा करें। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए टीजीबी मीडिया में बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे संत रविकर साहेब जी। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया पे। मैं अमित कुमार, मीडिया डायरेक्टर। धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।